हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको बख्शा है और ये अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सामर्थ्य देता है। और भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 7 पद कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो कहो, जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सच में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई सुनील डेविड जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 29 पद कहता है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर, सारी चीजों को बताने के लिए। सारी चीजें क्लियर हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और वचन 41 यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय 10 पद कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जितने भी हमारे भाई बहन अब तक जुड़ते चले जा रहे हैं, सबों को प्रभु बहुत संभाले, आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और अधिक से अधिक आप लोग इस समय जो हमारा ये फेसबुक आगरा मसीह मंडली पेज है, इसको ज्यादा से ज्यादा वचन को शेयर करने की कोशिश करें ताकि लोगों तक ये बीज इस रात्रि में भी पहुंच सके। सिस्टर डॉली टेरेंस जी, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें बख्शा है खुदा। और प्रभु यूं ही नहीं हम खड़े हो गए प्रभु, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है और आपकी योजना है कि प्रभु हम आपके बातों को, आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सक्षम किया पिता आपने, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रिय भाई बहन डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली पेज पे जुड़ रहे हैं, सबों को, सब हमारे प्रियजन हैं और सारे प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और जितने ऑफलाइन इसके बाद देखेंगे प्रभु, उन सबों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा ने एक जन को आपके प्रेम में होते हुए हम सौंप देते हैं प्रभु। और प्रभु आपकी वाणी, जब आज आपकी बेटी आपकी वाणी को बताने जा रही है प्यारे यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं आप अपनी बेटी के देह प्राण आत्मा पर कंट्रोल रखें, सहायता करें, मदद करें और सारी चीजों को का कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिताजी आपके हाथों में सब चीजों को सौंप देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सिस्टर सुषमा, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आइए आप परमेश्वर की महिमा में चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु राजा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Praise the Lord. Thank you, Lord. हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा रहे, क्योंकि उसकी करुणा भलाई सदैव हमारे साथ बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है डेली डिवोशन में, कि आपने समय निकालकर मुझे नहीं, आपने प्रभु के वचन को समय दिया है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करें मेरे प्रियो। तो आज हम वचन से सीखेंगे कि प्रभु आज हमारे मन के बारे में क्या जानता है, क्योंकि अभी हमने गीत गाया कि करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
और मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम हर एक भाई बहन को, जितने भी अभी तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, सभी को प्रभु ने बचाया है। कोई ना कोई उद्देश्य लेकर, कोई ना कोई कार्य लेकर, कोई ना कोई सेवा लेकर, जो प्रभु ने अब तक हमें बचाए रखा है। क्योंकि संसार में हर एक मनुष्य के से अगर हम सुने तो कभी ना कभी वो कहता है कि मुझे धोखा हुआ है। कोई कहता है मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, कोई कहता है बच्चों ने धोखा दिया है, कोई कहता है मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया है। और जब हम बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं और गलत सामान आ जाता है, या ऑनलाइन से हम सामान मंगाते हैं और जब सामान खराब आ जाता है, तो हम उस कंपनी को कहते हैं उसने धोखा दे दिया है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम जहाँ नौकरियां करते हैं, सैलरी तो कुछ और बताई जाती है, लेकिन साइन किसी और अमाउंट पे किया जाता है, तो वो भी धोखा होता है। और कभी हम कंपनी में या किसी भी स्कीम में अपने पैसों को लगा देते हैं, लेकिन वो कंपनी पैसा लेकर भाग जाती है, तो हम क्या कहते हैं, इस कंपनी ने हमें धोखा दे दिया है। और हमारे हजारों रुपए जो हमने लगाए होते हैं वो डूब जाते हैं। लेकिन आज हम एक बड़े धोखेबाज के बारे में ध्यान करेंगे वचन से, जिसका नाम है मन। मेरा व आपका मन। इंसान तो धोखा दे रहा है एक दूसरे को, लेकिन हमारा स्वयं का मन भी हमें धोखा देता है। और जैसे कि यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाले होता है, और मन ही हमारा सबसे धोखेबाज है। हम किसी और को क्यों ब्लेम करें, हमारा मन ही हमें धोखा देता है। और आपने लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में 16 से 21 पदों में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा होगा, जिसके खेत में बहुत ज्यादा फसल हुई और वो मन में सोचने लगा, सिर्फ सोच रहा है मेरे प्रियो, करा कुछ नहीं है, मन में सोचने लगा कि फसल ज्यादा हो गई है और रखने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करूं। फिर वो मन में कहता है कि मैं छोटे छोटे गोदाम तुड़वाकर बड़े बड़े बनाऊंगा और उनमें सारा अनाज भर दूंगा। फिर अपने प्राण से कहूंगा कि खा पी सुख से रहे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सालों के लिए खाने को हो गया, अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वे अपने दिल में सोच ही रहा था, सारे विचार उसने मन में ही कर लिया। फसल हो गई, ज्यादा फसल हो गई उसकी उम्मीद से ज्यादा, और उसी ज्यादा फसल होने से वो मन में विचार करने लग जाता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और मेरे पास तो बहुत सालों के लिए मेरे पास खाने के लिए है, इसलिए खा पी और सुख से रह। लेकिन परमेश्वर की क्या आवाज आती है? आवाज क्या आती है कि मूर्ख, आज रात ही तू मर जाएगा या तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो अजीब बात तो यही है, तो वो मन की बात को सोच रहा है, और इसके मन की बात कोई नहीं जानता, सिर्फ वो अपने मन में सोच रहा है, मन में प्लानिंग कर रहा है। लेकिन केवल मन का बनाने वाला ही मन की बातें जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे व आपके साथ भी यही होता है मेरे प्रियो। मान लीजिए सैलरी हमारी बढ़ गई, और जैसे हमें पता चलता है कि फलाने फलाने महीने से हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, या फलाने महीने में हमारी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी, या हमारे सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी, अभी बढ़ी नहीं है, अभी बढ़ी नहीं है, ना ही वो कैश मिला है, लेकिन हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। या कोई भी हम स्कीम चलाते हैं, कोई भी हम एफडी करते हैं, या कुछ भी ऐसे ऐसे स्कीम्स करते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, उसमें हम एक प्लान रखते हैं, है ना। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या गलती की?
इसको आशीष मिली, फसल ज्यादा हुई, लेकिन वो प्लानिंग करने लगा, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद करने के बजाय उसने मन में प्लानिंग करने स्टार्ट कर दी। और जबकि मन नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है यिर्मयाह 17:10 में कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर व्यक्ति सिर्फ मन में प्लान कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो हम मन में प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारा परमेश्वर जानता है। उसे आखिर में क्या हुआ कि आदमी उसी वक्त उसी रात में मर गया, क्योंकि इसने मन में गलत सोचा। इसके मन ने इसे धोखा दिया। वे सोच रहा था कि मैं अपने भविष्य के लिए अच्छी प्लान कर रहा हूँ, अच्छी योजना बना रहा हूँ, लेकिन ये उसकी योजना उसके लिए बुरी निकली, क्योंकि परमेश्वर उस योजना से नाराज हो गया। यह योजना परमेश्वर के अलावा और किसी को भी मालूम नहीं थी, जो उसके मन में थी। आज भी बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन वह दिल में है, हमारे मन में है, और वो कोई नहीं जानता। हम भी अपने मन में बहुत बहुत प्लानिंग करते हैं। समर हॉलीडेज आते हैं, कोई भी हमारे विंटर हॉलीडेज आती है, तो हम प्लान करते हैं कि हम फलानी फलानी जगह पर जाएंगे। ये सारी प्लानिंग हम मन में करते हैं। अभी घर के सदस्यों से हम शेयर भी नहीं करते, सिर्फ मन में प्लान कर रहे हैं कि हम इस महीने में ऐसे से घूमने जाएंगे परिवार के साथ। लेकिन क्या हम हर एक मन की बात को विचार करने से पहले परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं? इस व्यक्ति ने भी यही किया। आशीष मिली, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, सिर्फ प्लान कर रहा है। वो ये भूल गया कि जो आशीष है, जो अनाज उसे ज्यादा हुई, ज्यादा फसल हुई, उसके लिए उसको धन्यवाद ही चढ़ानी है। जब हम भी इस तरह से प्लानिंग करते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, शहर से शहर, शहर से देश, देश से विदेश। ऐसी प्लानिंग हमारे मन में चलती है, कल्पनाएं हम करते रहते हैं, और ऐसा करके हम अपने बहुमूल्य समय को वेस्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, समय को बिगाड़ देते हैं। आज हम क्या सोच रहे हैं? आज मेरे मन में या आपके मन में क्या विचार है, क्या प्लानिंग है? जब परमेश्वर ने इस आदमी के खेत में ज्यादा अनाज दिया, तो इसको अपने मन में क्या करना चाहिए था? परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि वचन क्या कहता है? भजन संहिता 103 के दूसरे पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। खेत में ज्यादा फसल होना ये तो परमेश्वर का उपकार है, परमेश्वर की आशीष है। क्योंकि मनुष्य अपने आप में ये सोचने लगता है कि शायद मैंने इसमें इतनी मेहनत की है, मैंने इसमें खर्चा किया है, मैंने इसमें अच्छे बीज इसमें मैंने डाले हैं, अच्छी खाद डाली है, मेहनत की है, शायद मेरी ही वजह से हुआ। शायद नहीं, वो अपने ऊपर ही घमंड करता है, अपने ऊपर ही पूरा भरोसा करता है कि सब मैंने ही किया है, और परमेश्वर के उपकार को भूल जाता। वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर ने जो उसे दिया उसने उसी में उसको लगाया, और उसके बदले में परमेश्वर ने आशीष दी, उसके परिश्रम की आशीष दी, उसकी मेहनत की आशीष दी। लेकिन जैसी आशीषें मिले वो परमेश्वर को भूल गया। कोई भी फैक्ट्री में 1 किलो गेहूं के 100 किलो गेहूं नहीं बन सकते, यह तो परमेश्वर की फैक्ट्री में बनते हैं। हालेलुया। ये फैक्ट्री से जमीन के अंदर लगा रखी है, 1 किलो गेहूं डालो और 100 किलो की फसल काट लो। ये सिर्फ परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष है। तो इसके लिए इस आदमी को इस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया। लूका 12 उसके 20-21 पद में लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? आज भी हम बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ, और हम दोनों धन्यवाद देते हैं। हम कोई प्लानिंग नहीं करते, सारी प्लानिंग परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर ने संतान दी, परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने हमें नौकरी दी, परमेश्वर ने हमें आशीषें दी।
तो परमेश्वर ही जानता है कि वो हमारे बच्चों को किस तरह से वो बढ़ाएगा। लेकिन तब बढ़ाएगा जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने बच्चों को सपोर्ट कर देंगे, अपने कामों को सपोर्ट कर देंगे, अपनी नौकरी को सपोर्ट कर देंगे, अपने घर को सपोर्ट कर देंगे, उसकी प्रभुता को में ला देंगे, तब जाकर परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। आगे 21 पद में लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। मनुष्य धन बटोरता है स्वयं के लिए, लेकिन ऐसा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर आज भी अगर हम अपने हृदय में गलत विचार करते हैं तो वो इसके बदले में हमें दंड दे सकता है, लेकिन वो हमारे विषय में धीरज धरता है। वो हमारे विषय में धीरज धरता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, चाहता है कि हम मनुष्य अगर गलत विचार करते हैं उससे हम फिर कर परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए हमें अपने मन को संभालना है मेरे प्रियो, अपने विचारों को ठीक करना है कि हम विचार क्या कर रहे हैं। सिर्फ वही बात घूम फिर कर वही बात आ जाती है, हम संसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करते हैं, इस शरीर को आनंद दिलाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन आत्मा की हमें चिंता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस बात से हम सीखते हैं कि हमें भी अपने मन पर ध्यान देना है, क्या विचार हम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मन भी हमें धोखा दे रहा है, इसलिए हमें कल की सोचने की आवश्यकता नहीं, कल हमारा नहीं है। हो सकता है आज की रात ही हमारी ये रात आखिरी रात हो, क्योंकि हर दिन लाखों लोग मरते हैं, कभी भी हमारा नंबर आ सकता है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हम प्लानिंग खूब करते हैं आने वाले सालों के लिए, अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते, लेकिन हमारा मन हमें क्या कर रहा है, धोखा देकर क्या कहता है कि अभी तो हम बहुत साल जिएंगे, जबकि हमें अगली घड़ी का नहीं मालूम कि क्या होगा, अगले पल क्या होगा। लेकिन हमारा मन बहुत सी प्लानिंग करके हमें लालच में डाल देता है, और वो क्या कहता है, अभी तो हम बहुत साल जिएंगे, अभी मरने के नहीं। और ये सचमुच धोखेबाज है, इसकी आवाज हमें नहीं सुननी। बल्कि अगर हम चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाएं तो हम क्या देखते हैं कि रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे व आपको इस घड़ी तक जीवित रखा है। कोई उद्देश्य है मेरे पिता का मेरे व आपके जीवन के लिए, ताकि अपने जीवन से हम प्रभु की महिमा करने पाए। इसलिए अपने मन की आवाज को ना सुने, बल्कि चारों तरफ अपनी नजर जब हम दौड़ाएंगे और देखेंगे कितने लोग पिछले बीते समय में इस कोविड-19 के कारण कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग प्रभु में सो गए। लेकिन प्रभु का हमें धन्यवाद देना है कि प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने अब तक हमें जीवित रखा है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है। प्रभु को धन्यवाद दे, मन में प्लान ना करें हम, बल्कि दूसरी प्लानिंग करने लग जाते हैं। सिर्फ क्या, इस महामारी से बचने के उपाय सोचने लग जाते हैं कि अब ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऐसी प्लानिंग में करने लग जाते हैं जो हमारे वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं है। जीवन देने वाला मेरा बाप का पिता है मेरे प्रियो। सिर्फ उसको धन्यवाद दें कि उसने हमें अब तक तंदुरुस्त रखा है, उसने अब तक हमें तंदुरुस्त रखा है, स्वस्थ रखा है। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग बीमार हैं, हजारों लोग हॉस्पिटल में हैं, कितनों को बेड नहीं मिल रहा। कितने ऐसे हैं धन होते हुए भी वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, और जिनके पास धन नहीं है वो बेचारों को हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर पा रहे, उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा। लेकिन हमें परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देना है कि हमें परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया। मैं अपने लिए गवाही देती हूँ मेरे प्रियो, मैं जैसे कि रोजाना कॉलेज जाती हूँ, ये नहीं कि रोज की बात है, कॉलेज आना जाना होता है, मार्केट पड़ती है, उसमें मेडिकल शॉप्स पड़ती हैं। जब कभी मेरी नजर मेडिकल शॉप पर पड़ती है तो उस दिन मैं ये देखती हूँ सारी मेडिकल शॉप्स पर इतनी भीड़ लगी रहती है, लोग सिर्फ अपनी मेडिसिन खरीदने के लिए वहां पर खड़े हैं।
मैं उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु तूने मुझे बचाया, मुझे जीवित रखा। मैं इस मेडिसिन लेने की लाइन में नहीं खड़ी हूँ, मैं उस हॉस्पिटल के बाहर नहीं खड़ी हूँ। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ, तूने मुझे सुरक्षित रखा है। जब हम इन छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारी सुरक्षा तो वो हमें दे रहा है, सारी आशीषें तो वो हमें दे रहा है। हम मनुष्य अपने आप से क्या कर सकते हैं? हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद दें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप ये समझ लीजिए कि आपका और मेरा मन हमें धोखा दे रहा है। इसलिए सावधान हो जाए, अपने विचारों को बदले, नहीं तो परमेश्वर हमसे क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, जैसे उस व्यक्ति से नाराज हो गया था। और अगर वो नाराज होकर हमसे क्रोधित हो गया तो ना तो हमारे लिए इस जमीन पर जगह है, ना उस आसमान पर, बल्कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उस नरक में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक परिवार होता है, एक हमारा परिवार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर संसार कहते हैं। और दूसरा संसार हमारा मन का संसार होता है, जिसके अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं बना लेते हैं, कल्पनाएं करते हैं जो अनर्थ होती हैं, जो बेकार की होती है, जो हमारे परिवार के सदस्य भी नहीं जानते। जिस तरह हमारे घर संसार में तरह तरह के काम होते हैं, उसी तरह हमारे मन में भी तरह तरह के विचार आते हैं। घर में क्या क्या होता है सब जानते हैं, क्योंकि सबको दिखता है। लेकिन मन में क्या क्या होता है किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है, सिर्फ परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जान पाता। इसलिए हमारे मन के अंदर जो चल रहा है वो सही होना चाहिए, परमेश्वर के लिए धन्यवादी का कारण होना चाहिए। क्योंकि मत्ती 5:8 में लिखा है, जिनके मन शुद्ध है वो स्वर्ग में परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हमें अपने मन की शुद्धता पर ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि, मेरे व आपके पिता की दृष्टि हमारे मन पर लगी है। लेकिन जिनके मन गंदे हैं, जिनके मन अशुद्ध हैं, जिनके विचार अशुद्ध हैं मेरे प्रियो, वो नरक में किसको देखेंगे? वो नरक में शैतान को देखेंगे। और ये मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर का कहना है कि जिनके मन शुद्ध हैं वो स्वर्ग में परमेश्वर को देखेंगे। आज हमें अपने मनों को ठीक करना है मेरे प्रियो। आज हमें अपने मनों को ठीक करना है कि हमारे मन के विचार परमेश्वर के अनुकूल है या नहीं। क्योंकि अभी हमने सीखा कि मन सबसे धोखा देने वाला है। इंसान धोखा दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपका स्वयं का मन आपको धोखा दे रहा है, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ रहा है, परमेश्वर की धन्यवादी का कारण नहीं बन रहा है। मन की शुद्धता परमेश्वर के निकट हमारे लिए उस स्वर्ग के दरवाजे को खोलती है। मन की शुद्धता क्या है? मन की शुद्धता यह है कि मन में अच्छे विचार लाना, परमेश्वर की धन्यवादी का कारण बनना, अपने मन में दूसरों के लिए भलाई के विचार करना। तो आज हमें इस बात को देखना है मेरे प्रियो कि हमारा मन क्या है, हमारे मन के विचार कैसे हैं, परमेश्वर के अनुकूल है या नहीं। इसके आगे और भी बहुत सारा टॉपिक है, मैं इसको भी यही विराम देना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं इसे अभी स्टार्ट करूंगी इसके सेकंड पार्ट को तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं परसों इसको फिर से कंटिन्यू करूंगी और हम जानेंगे, वचन के द्वारा सीखेंगे कि मन कैसे कैसे होते हैं मनुष्यों के पास। उन मनों के बारे में हम जानेंगे कि मन कैसे कैसे होते हैं। 10 प्रकार के पॉइंट हैं जो हम परसों कंटिन्यू करेंगे। आज हम परमेश्वर के सामने जब हम अपनी पर्सनल प्रेयर को करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें, सामर्थ्य मांगे और चेक करते रहें कि हमारे मन में उठने वाले विचार हमें धोखा तो नहीं दे रहे। उसे परमेश्वर के वचन से कंपेयर करें कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर हमारे मन की शुद्धता चाहता है मेरे प्रियो। तो आइए अंत में हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर तूने अब तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु खूब आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर की दासी के माध्यम से हम सुन सके। प्रभु इस वचन पर बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। विशेषकर प्रभु जब ये वचन का बीज बोया गया है प्रभु, ये वचन 1000% वचन सफल होने पाए, खुदावन उगने पाए और इसके द्वारा बहुत से लोगों को जीवन मिल सके। प्रभु जहाँ जहाँ ये बीज गिरता है प्रभु जी, यीशु मसीह आपके नाम से वो बड़ा होता चला जाए। पिताजी प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, जितने ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, सबको अपनी आशीषों से बरकतों से परिपूर्ण करिएगा। और प्रभु ऐसा करेंगे कि प्रभु सबके जीवन बदल जाए। प्यारे यीशु प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो बीमार है विशेष तौर से प्रभु हर एक बीमारों को हम आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में, घरों में या कहीं और भी हैं, तो प्रभु हर एक को आप संभालिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, चंगाई दीजिए, क्योंकि आपके लहू के द्वारा ही चंगाई प्राप्त होती है। भाई किस्ट रालते को प्रभु के हाथों में देते हैं कि भाई की तबीयत खराब है, प्रभु उन्हें पूरी रीति से चंगाई बख्शे, क्योंकि भाई आपके खातिर यीशु मसीह ने कोड़े खाए। और भी जितने भाई बहन हैं, बीमार हैं, किसी भी रोग से पीड़ित है, किसी प्रकार की परेशानी में, हर एक को खुदा उन संभाले। प्रार्थना करते हैं जो लोग निराशा में, परेशानियों में, तकलीफ में और ऐसी हालत है जिन्हें लगता है कि अब हम क्या करेंगे, निराश है प्रभु, ऐसे निराश लोगों को प्रभु आप अपने कंट्रोल में लीजिए, खुदा आशीषित कीजिए, उन्हें उनके मन को मजबूत करिए। कहीं भी शैतान उनके मन की बातों को ले जाके उनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए। प्रभु आप उन्हें संभालिए। प्रार्थना करते हैं इस रात्रि के समय के लिए, जबकि रात्रि अब पर गालिब है, सोना चाहते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग किसी व्यसन में हैं, किसी भी व्यसन में, प्रभु हर एक को आप उस व्यसन से मुक्त कीजिए। और प्रभु चाहे वो कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का हो, पिता परमेश्वर सबको इस नशे से मुक्त कीजिए और हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी अगुवाई में और आपके दर्शन में चल सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह सब पे होने पाए। ईश्वर जी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं आपसे प्रभु कि हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ आपने सुन के जवाब दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे। जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, सिस्टर रीता शर्मा ये हमारी आदरणीय बड़ी बहन है जो हमारे साथ अभी प्रार्थना में जुड़ सके, इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन। और कल 25 अगस्त वेडनेसडे 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें ब्रदर संजय साठे नागपुर से, ये हमारे भाई ब्रदर संजय साठे नागपुर से, और रात को 9 से 10 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो कि हमारे आगरा शहर की हमारी बहन है। और प्रभु इन दोनों भाई बहनों को अपने अनुग्रह में रखे और आप सब भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए और साथ में हम सब के लिए भी, हमारे दोनों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के दर्शन में हम सबका जीवन हो सके और हम घटे और परमेश्वर हम में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू ऑल।